डियर स्टूडेंट्स, यूजीसी नेट के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। द इफेक्ट ऑफ द डैश इफेक्ट इम्प्लाइज द इम्पैक्ट ऑफ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट टेंड टू बी हाई व्हेन इन्फ्लेशन इज़ हाई एंड लो व्हेन इन्फ्लेशन इज़ लो। तो ये कैसे करेंगे? इसे हम लोग कहते हैं फिशर इफेक्ट। इसे कहते हैं फिशर इफेक्ट। तो इक्वेशन कैसे? आई इक्वल टू आर एंड पाई टू द पावर ई, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन आई इक्वल टू आर प्लस पाई ई, और दिस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन राइजेस व्हेन नॉमिनल इंटरेस्ट भी राइज करेगा। ठीक है। नेक्स्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प यूपीआई सिस्टम इन इंडिया एंड इन विच ईयर? तो इसका आंसर है यूपीआई बनाने के लिए लगा था एनपीसीएल 2016 में। ओके। तो सेबी रेगुलेट सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड, एसबीआई तो बैंक है, आरबीआई रेगुलेटरी बैंक ऑफ बैंक्स, पर लेकिन यूपीआई के डेवलपमेंट में कोई काम नहीं किया था। ठीक है। तो चलिए 73 में चलते हैं। द नॉमिनल डिमांड फंक्शन फॉर गुड इज दिस, फाइंड द सम ऑफ द ओन प्राइस, क्रॉस प्राइस एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वुड बी। ठीक है। तो ये हमेशा 1 होता है। सो ई पी एक्स इलास्टिसिटी और ई पी वाई ई एम इक्वल टू 0. But when price elasticity are expressed in terms of the elasticity of substitution, we consider this thing. So own price elasticity is usually negative. Okay. Own price is negative, cross हो गया positive, and income is positive. So sums up to this will be 1. Okay. Next video में we will solve from 17.